सच्ची बात यह है कि गांधी जी के बारे में बात करने के लिए, वैसे मैं बीच बीच में गांधी बोलूँगा, तकलीफ़ मत करिएगा, क्योंकि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद सिर्फ विचार होता है, और विचार के साथ तहजीब अगर हम लगा देते हैं, शिष्टाचार लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है अब हम विचार को कभी समझने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी हमें देखना होगा दुनिया को। विचार को सिर्फ विचार रहने दिया जाए, विचार के साथ श्रद्धा या शिष्टाचार जुड़ जाएगा तो विचार दूषित हो जाएगा, विचार पाखंड हो जाएगा, वो नकली बात हो जाएगी। गांधी 360 डिग्री जो मैंने नाम रखा है वो पूरे 1 वर्ष के लिए रखा है। 365 दिनों में हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गांधी इतना बड़ा समंदर है कि आप उसे अगर 1 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अगर आप कहते हैं कि हम गांधी को व्याख्यात करके निकल जाएंगे तो ये केवल आपका अहंकार बोल रहा होगा। गांधी इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आने वाली चीज़ है, और अगर इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली चीज़ होती तो आइंस्टीन को मजबूर होकर के नहीं कहना पड़ता। मैं मजबूर होने की बात कह रहा हूँ कि मजबूर होकर नहीं कहना पड़ता कि आने वाली पीढ़ियों को बामुश्किल यकीन होगा कि ज़मीन पर कोई हाड़ मांस का ऐसा पुतला भी चला था। ये मजबूर होके बोलना पड़ा। जब यहूदी किसी की बुद्धि की तारीफ करता है समझ लो वो घुटनों पे बैठ चुका है, उसकी मजबूरी हो चुकी है। तो मैं शायद जो कहना चाहता हूँ 360 डिग्री में, उसके किसी एक वर्ग को ही आज खोल पाऊँगा, पूरा तो नहीं बता पाऊँगा। मैं थोड़ा पीछे से, मेरी आदत है बात शुरू करने की, अतीत में झांकने की और थोड़ा इधर उधर वातावरण तलाशने की, क्योंकि गांधी जी के जीवन के बारे में लगभग एक पूरी रूपरेखा आपके सामने आ चुकी है। एक तरह से गांधी जी के सारे जितने भी उनके सुकृत्य हैं और जो भी कुछ उनके कार्य हैं उसको सतीश जी ने, और जो उन पर कुछ घोर आरोप है उसको कहीं ना कहीं नीरजा जी ने, दोनों ने स्थापित कर दिया है। तो गांधी की कहानी तक अब हमें जाने की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। हम किसी और चीज़ पर बात करते हैं थोड़ा, कि आखिर गांधी जैसा कोई चरित्र पैदा कैसे हो जाता है। हम लोग को वहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये नितांत मेरी अपनी परिकल्पना का हिस्सा है, नितांत मेरे अपने अनुभव या दृष्टिकोण का हिस्सा है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दूर दराज से कोई आरोप लगाना चाहता है तो सिर्फ मुझ पर लगाए, इनमें से किसी पर न लगाया जाए। दरअसल मनुष्य जाति और मनुष्य जाति के चरित्रों की सबसे सुंदर जो व्याख्या है या जो सबसे सुंदर वर्गीकरण है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और सनातन शास्त्रों में ही मिलता है। इससे अच्छा दुनिया में कभी मनुष्य की चेतना को, उसके चरित्र को व्याख्यात नहीं किया गया। हमने पूरी प्रकृति को जब देखा तो प्रकृति को हमने 3 गुणों में बटा हुआ पाया, और हमारे मनीषियों ने उस 3 गुणों को लेकर त्रिगुणात्मक प्रकृति को सामने रखा, सत, रज और तम। और मनुष्यों के लिए हमने इन्हीं 3 गुणों का आधार बनाया कि हम दुनिया में जितने भी मनुष्यों से मिलते हैं वो इनमें से किसी एक प्रकृति का होता है, या तो सतोगुणी होता है, या रजोगुणी होता है, या तमोगुणी होता है। वैसे मोटे मोटे तौर पर हमने इसको बांट भी रखा है। एक और भी दृष्टि से अगर हम देखें तो सभी देवता सतोगुणी होते हैं और सभी दैत्य जो हैं वो आपको तमोगुणी मिलते हैं, और जो मनुष्य है वो रजोगुणी होता है। लेकिन मनुष्यों में भी देवतुल्य मनुष्य सतोगुणी हो जाते हैं, जो मनुष्य जैसे ही मनुष्य हैं वो रजोगुणी हो जाते हैं, और जो दैत्य हैं वो दैत्य जैसे मनुष्य हैं वो तमोगुणी हो जाते हैं। मैं अगर अपनी दृष्टि से भारत के भीतर से कुछ आइकॉन्स ढूंढ के निकालूं इन गुणों में, और वो भी खास तौर पे ऐसे जो सहजता से पकड़े जा सके मास में,
जैसा आप हमारे क्लब में जब अंदर घूमेंगे तो बनाया भी है एक जगह हमने जान करके। तो मैं ये मानता हूँ कि, और एक बात ध्यान रखना, ये गुण है, आरोप नहीं है, इसको भी बहुत ध्यान रखा जाए। प्रकृति के तीनों गुण हैं, आरोप नहीं है, ये गाली नहीं है, एब्यूज नहीं है। हमारी दृष्टि में तमोगुणी या दैत्य होना बुरा है, रजोगुणी या मनुष्य होना बुरा हो सकता है, या सतोगुणी या देवता होना बहुत ऊपर हो सकता है, पर प्रकृति से अपने 3 गुणों का हिस्सा बता रही है, यानी कहीं ना कहीं वो उसका खंड है। इसको ध्यान रखिएगा, वरना सब गड़बड़ होने वाली है थोड़ी देर के बाद। मैं आइकॉन्स ढूंढने की कोशिश मैंने अगर की तो मुझे ये लगा कि मनुष्य जाति में अगर मैं सतोगुण का कोई आइकॉन ढूंढूंगा तो वो गौतम बुद्ध होगा। एक सतगुणी मनुष्य जब अपने शिखर पे पहुंचेगा तो उसे धर्त गौतम बुद्ध बन जाएगा, उसका शिखर है। मैं ज्ञात इतिहास के अंदर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं वशिष्ठ विश्वामित्र के पास नहीं हूँ। शिखर पे जब पहुंचेगा वो बुद्ध हो जाएगा। एक रजोगुणी मनुष्य जब अपने शिखर पे पहुंचेगा तो विवेकानंद या उस जैसे कुछ नामों में बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ विवेकानंद को उसमें रखा हुआ है कि एक रजोगुणी मनुष्य अपने शिखर पर जाकर के विवेकानंद हो जाता है, और एक तमोगुणी मनुष्य जब अपने शिखर पे पहुंचेगा तो वो गांधी हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। गांधी सात्विक नहीं है, बिल्कुल भी सात्विक नहीं है। सतोगुण और गांधी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। चूंकि समय ने हमें तरह तरह के इंटरप्रिटेशन सिखा दिए हैं, हम व्याख्याओं को कैसे भी मरोड़ सकते हैं, और मैं इसका बड़ा विरोधी हूं। गांधी महात्मा भी नहीं हो सकता। महात्मा के जो गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, गांधी उस पर नहीं आते हैं, कहीं से फिट नहीं बैठते, अफसोसनाक तरीके से। महात्मा नहीं है गांधी, फूले महात्मा नहीं है। अंग्रेजी में जिस तरह से महात्मा बना दिया जाता है वैसे भारत में नहीं बनाया जाता है। भारत में आप सबको ऋषि नहीं बोल सकते, ऋषि अलग होता है, मुनि अलग होता है। ये समझने की बात है। हमारे यहाँ जितनी भी उपाधियां हैं, उन उपाधियों के पीछे कोई न कोई योग्यता होती है, उस योग्यता के बिना नहीं दिया। और महात्मा चेतना की एक योग्यता है, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बनारस में सभी गुरु हैं, इसका क्या अर्थ है? और सिर्फ किसी के पुकार देने से, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा गांधी को महात्मा, और वो प्रचारित हो गया क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। लेकिन सवाल पीछे से खड़ा होता है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर खुद महात्मा थे? ये भी एक प्रश्न है। तो निसंदेह वो भी नहीं थे। कम से कम भारत के दार्शनिक दृष्टिकोण में रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं महात्मा नहीं थे। मैं स्वयं महात्मा नहीं हूं और मैं दूसरे को महात्मा का तगमा दे रहा हूं, अद्भुत बात है। गांधी महात्मा नहीं थे, पहले दिमाग में डाल लीजिए। और मैंने कहा तमोगुण के शिखर पर तामसिक व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति नहीं है गांधी, किसी भी तरह से सात्विक व्यक्ति नहीं। बड़े सामान्य से उसकी समझ है, उसको समझने के लिए याद करिएगा जरा सा। जहां पर परमार्थ ही चरित्र का एकमात्र गुण रह जाए, वहां पे सतोगुण का उदय होता है। सतोगुण की शुरुआत होती है तुम्हारे परमार्थिक चरित्र से। केवल परमार्थ जब तुम्हारे अंदर होता है तो सत्वगुण तुम में उत्पन्न होता है और तुम उस तरह के व्यक्ति होते हो, तुम्हें सतोगुणी कहा जा सकता है। केवल परमार्थ। इसलिए दुनिया में सतोगुणियों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए काल में ब्राह्मण बहुत थोड़े से थे, जरा से ब्राह्मण थे। सतोगुण से ब्राह्मण तो जुड़ा हुआ है, आपस में कनेक्ट है।
केवल परमार्थ की वजह से ब्राह्मण ने भारत पे और भारत के समुदाय पे शासन किया है, किसी ब्राह्मणिज्म से नहीं किया है, शोषण की राजनीति करके नहीं किया है। आपको लगता है भीड़ किसी शोषण को जीने देती है? और वो भी मूर्खों की भीड़ जीने देगी बुद्धिमानों के शोषण को? आपको ऐसा कभी लगता है? कभी हुआ है ये क्या? ये कहानियों में कलयुग है। कब नहीं था कलयुग? कोई ऐसा काल तो खोजिए जब नहीं था। सभी कुछ इसी तरह से था, ऐसा ही शोषण, ऐसा ही युद्ध, ऐसी ही लड़ाइयाँ, ऐसी ही दगाबाजियाँ, सब ऐसी ही थी। ऐसे में बेचारा दुबला पतला ब्राह्मण सभी से अपने पैर छुआ लेता है, सबको दंडवत करा देता है। या तो वो मदारी था, जादू करना जानता था, बेवकूफ़ बनाता था सबको। मगर सब लोग बेवकूफ़ बन जाएं, ये पचती नहीं है बात। इतनी मदारियों के युग में आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे हैं। बाकायदा 31-32% को आप बना पाते हैं, शेष 68% है वो अलग रहते हैं, नहीं बना पाते आप। तो उस समय कैसे बना लेंगे? नहीं बनाया गया। केवल एक चीज़ थी, बड़ी सामान्य सी बात है, बिना चाहे बिना माने, अगर तुम नितांत राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं हो तो कोई भी जरा सा भी अगर मनुष्य होगा तो वो उसे नहीं भूलता है या उसके प्रति झुकना नहीं भूलता है जिसने उस पर कोई एहसान किया हो। और हमारे लिए एहसान के बहुत से हिस्से हैं, लेकिन सबसे बड़ा एहसान होता है रास्ता दिखाना। हम अपने को रास्ता दिखाने वालों को नहीं भूल पाते, उसके प्रति हमारी आंखें झुकी रहती हैं। कितना भी दुष्ट आदमी हो, अगर वो अपने बचपन के किसी पढ़ाए हुए टीचर्स के मिल जाता है तो गुरुजी प्रणाम कह ही देता है, मजबूरी में ही सही, क्योंकि उसकी बेईमानी की ज़ुबान भी क ख ग सिखाया तो इन्हीं गुरुजी ने था। ऐसा ही कुछ ब्राह्मणों के साथ रहा है। समाज को बहुत सी रोशनी थी। कहने का मतलब है कि वो जो सत्वगुणी लोग थे वो थोड़े से लोग थे, और बड़े थोड़े से लोग होते हैं। वही लोग जो दधीची की तरह होते हैं, वही लोग जो सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं विश्व हित में। और सबसे बड़ी बात सतगुण की और एक याद रखिएगा कि ऐसा निछावर करते वक्त उनको ये बोध नहीं होता है कि हम निछावर कर रहे हैं। अगर ये बोध मात्र चला आया तो आप सतगुणी नहीं रह जाते। इसलिए मैंने बुद्ध को उसके शिखर पे कहा कि बुद्ध जो कर रहे हैं, बुद्ध को करते वक्त ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, केवल वो अपनी अनुभूतियों को शेयर करते चले जाते हैं, लगातार लगातार लगातार, बार बार। पीड़ा हो गई, तकलीफ हो गई, मैं डिप्रेशन में गया, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उस डिप्रेशन से बाहर निकल गया। अब मैं क्या करूंगा? ये जो औषधि जिसने मुझे उस अवसाद से बाहर निकाला है, मैं उन सबके बीच में बांट दूंगा जो उस अवसाद में है या जा सकते हैं। और उसके लिए बुद्ध सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ। अपने उस इकलौते पुत्र को भी न केवल छोड़ते हैं बल्कि एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बड़ा क्रूर डिसीजन है। राहुल को अगर कोई पूछे कि क्या राहुल का भी इंटरेस्ट रहा होगा बौद्ध भिक्खु बनने में, निसंदेह नहीं रहा होगा। उस छोटे राजकुमार का क्या मन रहा होगा। मगर बुद्ध के जीवन का एक क्रूर निर्णय है ये, राहुल को डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि अगर ये रह गया तो कल यहीं से बुद्ध के परिवार को देखा जाएगा, कल यहीं से बुद्ध के वंश को आंका जाएगा, कल हो सकता है इसी में से कोई आकर बुद्धत्व पे अपना दावा ठोक दे। और बुद्ध ये भी नहीं चाहते थे। बुद्ध नहीं चाहते थे कि कोई सिर्फ मुझसे जुड़ने की वजह से मेरे ज्ञान का अथवा मेरे बोध का अधिकारी हो जाए। परमार्थी होने में या सतोगुणी होने में सब क्रूरताएं शामिल रहती हैं। रजोगुणी उसको कहते हैं जिसमें स्वार्थ और परमार्थ का मेल जोल हो जाता है। आमतौर पर हम सब उसी का हिस्सा हैं। आमतौर पर जहां पर हम कुछ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ संसार के बारे में सोचते हैं। हो सकता है किसी में ज़्यादा अपने बारे में हो, कम संसार के बारे में हो, किसी में ज़्यादा संसार के बारे में हो, कम अपने बारे में हो। स्त्रियों में रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा दिखाई देती है और उसका वजह भी ये होता है वो ज़्यादातर अपनों के बारे में सोचती हैं, अपने बारे में कम सोचती हैं। मगर ध्यान रखना, अपनों के बारे में सोचती हैं, ये उनका माइंडसेट बड़ा साफ होता है।
उससे बाहर स्त्रियों का जाना बड़ा मुश्किल है। मनुष्यों की बड़ी ढेर सारी रुग्णता स्त्रियों की वजह से आ गई है। स्त्रियों ने उसके मनोविज्ञान को बहुत बिगाड़ा है। अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपना परिवार, अपना पति, सब अपना। कभी देखना कोई माँ, कितनी अच्छी माँ हो धरती की, आप उसको पकड़ के लाइए उसके सामने, उसके बच्चे को बगल वाले बच्चे ने मारा, बड़ा उसका बच्चा ज़्यादा मार करके आया हो, लेकिन फिर भी वो पहले अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती मिलेगी। अगर कुछ नहीं करेगी, पब्लिकली बहुत चतुर होगी, तो सबके सामने कहेगी कि हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे ने गलती की है, ये है वो है, सब बोलेगी। जैसे सब लोग पड़ोसी चले जाएंगे, अंदर अपने बच्चे कान मोड़ के कि तू उस घटिया लड़के के साथ रहता क्यों है। अल्टीमेटली वो अपने बच्चे को ये बता देती, देख तू तो है बेहतर, सबसे बेस्ट तू है। ये भी भाषा का खिलवाड़ है। आजकल सबसे बेस्ट हर जगह चलता है, बेस्ट अपने में सबसे होता है। रजोगुणी वृत्ति होती है। मैंने इसमें विवेकानंद का नाम इसलिए लिया क्योंकि आमतौर पर उनको भी सतोगुणी व्यक्ति ही समझा जाता है, लेकिन नहीं। विवेकानंद और परमहंस के बीच में एक कड़ी लगी हुई है। परमहंस सतोगुणी है, गाली देते हुए भी वो सतोगुणी ही है, सत्व नहीं छूट रहा है उनसे, क्योंकि परमहंस के पास कुछ नहीं है अपना। जो अपना है वो जैसे आता है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ हिस्से विवेकानंद के पास भी हैं। विवेकानंद ने अपने जीवन में जो भी कुछ किया उसमें दो लोगों की छाप साफ दिखाई देती है, उनके अपने वक्तव्यों में, उनके अपने हर जगह पे। वो खुद विवेकानंद और फिर उनके गुरु परमहंस। मगर अगर हम विवेकानंद की तुलना आदिगुरु शंकर से जाकर के करते हैं तो आपको ये बात मेरी थोड़ी समझ में आ जाएगी कि आदिगुरु शंकर को मैं सतोगुणी में रखूंगा, विवेकानंद को नहीं। क्योंकि आदिगुरु शंकर जो भी कुछ कर रहे हैं उन सबको वो वेदांत कहते हैं, वो सब कुछ वेदांत है। शंकर का अपना कुछ है ही नहीं। वो जिन उपनिषदों पे बोलते हैं, वो गीता पे करते हैं, जिस पर भी वो भाष्य कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं, वो सब कुछ वो केवल और केवल वेद के भीतर, वैदिक दर्शन, सनातन दर्शन के भीतर से जो कुछ मिला है उसको ही बांट रहे हैं। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही थी, बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं इसे हमेशा दोहराता हूँ कि जिस अखंड भारत की बात हम करते वक्त अक्सर इतिहास में पढ़ते हैं कि इसे मुस्लिम शासकों द्वारा बनाया गया और या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, दरअसल नहीं, वो एक सन्यासी द्वारा बनाया गया, तो उसे आदिगुरु शंकर कहते हैं। उसने भारत को एक राजनैतिक भारत में बदला था। केवल धार्मिक भारत नहीं था, केवल स्वर्ग का टिकट नहीं था, 4 धामों की यात्रा। वो एक कनेक्शन, एक लिंक था कि दक्षिण का व्यक्ति, दक्षिण का जो हिंदू है वो उत्तर में जाएगा, उत्तर का हिंदू दक्षिण में आएगा, पूरब का पश्चिम में जाएगा, पश्चिम का पूरब में आएगा, और फिर सारे मिलकर के 12 साल में कुंभ पर आकर के इकट्ठा होंगे और सभी शेयर करेंगे अपने धार्मिक उत्थान, अपने सांस्कृतिक उत्थान और पतन को। उस समय नेशनलिटी, नेशनलिज्म, इस तरह की बातें थी ही नहीं। हम राजतंत्र में रहते थे। उस राजतंत्र के भीतर इस बात को देखना कि मेरा देश किस तरह से बिखर रहा है सांस्कृतिक रूप से, और कल ये दूसरे आतताइयों के हाथ लग जाएगा, यहूदियों के, ईसाइयों के या मुसलमानों के, इतनी दूर से उसे देखना और उनके ही शासन के अंतर्गत आते आते बचा ले जाना, निकाल ले जाना, और इतना पुष्ट भारत बना करके देना कि 1000 साल तक मुस्लिम शासक रह करके भी देश में अल्पसंख्यक रह जाता है। पूरी दुनिया में 100 साल अगर रह गया, 200 साल शासन कर लिया, वैनिश कर दिया पिछली संस्कृति को मुसलमानों ने। क्रिश्चियनिटी जहां चली गई 100 साल, 1.5 साल में वैनिश कर दिया, गायब कर दिया। 2000 साल तक झक मारती रहती है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ स्वर्ग का टिकट नहीं कटा करके दिया शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने इसे स्वर्ग बनाने की कोशिश की,
उसने काले गोरे का भेद मिटाया। शंकराचार्य ने बताया कि कश्मीरी पंडित और दक्षिण भारत का पंडित अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। वो दक्षिण से उठा करके भक्ति को, प्रेम को और उत्तर के दर्शन को एक जगह लेकर के आते हैं। उत्तर में दर्शन था, फिलॉसफी थी, तंत्र था। दक्षिण में भक्ति थी, मूर्ति पूजा थी, आइकॉन थे, वेदांती हैं, ब्रह्मवादी हैं। लेकिन ब्रह्मवादी शंकर जगह जगह पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं। आरोप है कि मंदिरों पे कब्जा भी कर लेते हैं। जो भी करते हो, क्यों कर रहे थे? आपको लगता है कोई गांधी पैदा हो सकता था पीछे शंकराचार्य नहीं खड़ा है तो? असंभव, कोई गांधी नहीं पैदा हो सकता था। जिस संस्कृति की बात गांधी करने वाला था 1000 साल बाद, वो 1000 साल पहले एक सन्यासी पूरे देश में घूम करके कर रहा है, पदयात्रा करता है। इससे पहले कि रेल में गांधी यात्रा करे, एक आदमी नंगे पैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल करके जाता है। क्या उसकी पदयात्रा को आप स्वर्ग के टिकट से मानेंगे? ऐसा नहीं है। इतनी कमजोर संस्कृति से हम नहीं जुड़े हुए हैं, और हमारी संस्कृति में राजनीति बहुत अलग तरह से शामिल है। भारत और पश्चिम की दृष्टि में जो बहुत बड़ा फर्क है उसे याद रखिएगा। पश्चिम में धर्म के आवरण में राजनीति आती है, भारत में राजनीति के आवरण में धर्म रहता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए भारत में खोजना बड़ा मुश्किल है। राम राजा है लेकिन दे करके जाता है धर्म, कृष्ण राजा है लेकिन दे करके जाता है धर्म, महावीर राजा है लेकिन दे करके जाता है धर्म, बुद्ध राजा है लेकिन दे करके जाता है धर्म। मोहम्मद राजा नहीं है, पैगंबर है लेकिन दे करके जाता है राज्य। ईसा राजा नहीं है, पैगंबर है लेकिन दे करके जाता है राज्य। मूसा राजा नहीं है, पैगंबर है लेकिन दे करके जाता है राज्य। राष्ट्रवाद, और न केवल राष्ट्रवाद बल्कि आतंकवाद पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जमीन दे करके जाता है। क्या बात आप करते हो? अफसोसनाक तरीके से हमने बहुत गलत तरीके से भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश की है, और उसका कारण यह है कि हम में से अधिकांश बहुत पूर्वाग्रही हैं, अवधारणाओं से ग्रस्त हैं। कोई गांधी नहीं है अगर भारत नहीं है, भारत का चिंतन नहीं है, उसकी गहरी फिलॉसफी नहीं है। यह हिंसा 2600 साल पहले गांधी क्या उठती है। बीज तो उसके वेद में ही है, लेकिन प्रखर रूप से महावीर के पास जाकर के दिखाई देती है, जिसका एक बहुत बड़ा केंद्र था गुजरात, जिसमें गांधी चल रहे थे। गांधी के पास अहिंसा ऐसे नहीं आती है। मैं गांधी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। मैं उस जमीन पर केवल बात कर रहा हूं जिस पर गांधी नाम का पौधा लगने वाला है। आदि गुरु शंकर ने अपने संपूर्ण ज्ञान को, अपने पूरे वांग्मय को उठा करके वेद को समर्पित कर दिया। जैसे लाए थे वैसे दिखाया, जो है मेरा नहीं है, वो सब कुछ उधर का है। लेकिन विवेकानंद के पास ये नहीं है। विवेकानंद रह जाते हैं, एक समस्या है। विवेकानंद एक अपनी आइडियोलॉजी भी रखने की कोशिश करते हैं, और इस तरह वो वैदिक संस्कृति का प्रचार करते करते भी एक एंग्लो वैदिक संस्कृति को जन्म दे देते हैं, गलती से, बहुत सोच समझ कर नहीं, गलती से। और ये रजोगुणी गलती है। जब हमें अपना स्वार्थ, ये तालियां जब हमें अच्छी लगने लगेंगी तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। और वो अमेरिका के बड़े बड़े पत्र और उसके ऊपर लिखा हुआ द इलेक्ट्रिक मैन, विवेकानंद इससे अछूते नहीं रह गए थे, इसलिए मिशन आ जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। इंडिया, भारत, मैंने सैकड़ों बार इस पर बातें कही हैं। एक शब्द केवल भारत से इंडिया कर दिया गया, केवल एक शब्द, और वो एक शब्द हमारी संस्कृति की जमीन हिला देता है। ठीक वैसे ही है ये।
कि रामकृष्ण मिशन, उसके पीछे लगा ये जो मिशन एक अकेला शब्द है, ये हमारी पूरी की पूरी सेवा की अवधारणा को बदल करके रख देता है। हम मिनटों के अंदर ईसाइयों के हाथ में चले जाते हैं, मिनटों के अंदर रातों रात परिवर्तन हो जाता है। और कहीं ना कहीं विवेकानंद को इसकी तकलीफ रही होगी, इसलिए आखिरी दिनों में उन्होंने अवसाद में काटे, डिप्रेशन में काटे। जिसका गुरु कैंसर के अंदर तड़पते हुए भी मस्त रहता है, अपनी मृत्यु तक नारायण नारायण जपता है, उसका शिष्य अपनी 19-20 गहरी बीमारियों के साथ गुजरता, डिप्रेशन में अपने बकरे से बतियाता हुआ अगर मरता है तो हिंदूवादियों के लिए बहुत बड़ा महानायक होगा। मेरी दृष्टि में नहीं हो सकता है। हाँ, हिंदुओं को अच्छा लगता है क्योंकि हिंदू प्राइड की बात विवेकानंद से शुरू होती है। विवेकानंद मतलब हिंदू प्राइड, और हिंदू प्राइड मतलब सनातन धर्म का घोर नुकसान। याद रखना, ये ना जो गोड़ी व्यक्ति करता है। शंकराचार्य ने कोई हिंदू प्राइड नहीं बताया, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। श्रेष्ठ के प्रति अपने आप ही गर्व पैदा हो जाता है। क्या है, होठों पे हंसी छा जाती है, आंखों में गुरूर सरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गरूर आ जाता है ना। किसी को बहुत अच्छा महबूब मिल जाए तो गरूर अपने आप आ जाता है। ये बोध मात्र कि तुम कृष्ण से जुड़े हुए हो, अपने आप गरूर पैदा हो जाता है। इसमें चिल्ला के कहने की जरूरत नहीं, गर्व से कहो हम कृष्ण भक्त हैं। व्हाट द हेल, मतलब नहीं है। फिर भी उनकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता है, वो जरूरी है, सब जरूरी हैं। विवेकानंद भी जरूरी हैं, उनके भाषण भी जरूरी हैं, और वो हिंदू प्राइड भी जरूरी है उस समय के लिए। समय के बाद अब आगे बढ़ जाओ, बस मेरे कहने का मतलब ये है। रजोगुणी वृत्ति का श्रेष्ठ चेहरा देखना है तो विवेकानंद में देखिए। अगर तुम रजोगुणी हो तो इतने ही से स्वार्थी हो जितने से विवेकानंद थे, थोड़े से नाम के लिए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए, बस। शेष कुछ उनका नहीं था, शेष सब इस देश का था, इस संसार का था। बहाउल्लाह ने अपनी किताब में बड़ी अच्छी बात कही, यहां से आप मेरी बात को शायद समझ पाए। उन्होंने कहा है कि दो तरह के लोभ हैं मनुष्यों के बीच में, एक है भोग विलास की दुनिया का लोभ, और एक है नामों की दुनिया का लोभ। अगर तुम भोग विलास की दुनिया से छूट जाते हो तो नामों की दुनिया फंसा लेती है। विवेकानंद उस दूसरी वाली दुनिया में फंसा हुआ व्यक्ति है। उस तीसरी वाली दुनिया के बारे में बहाउल्लाह को नहीं पता था, जहाँ न नाम है, न भोग है, न विलास है। वो बुद्ध के पास है, शंकर के पास है, महावीर के पास है। गांधी तमोगुण का श्रेष्ठ चेहरा है। तम, अंधेरा, डार्कनेस। कभी सोचने की बात है कि अखिल ब्रह्मांड में सब अंधेरा ही अंधेरा है, बावजूद उसके भारतीय मीमांसा जानते हुए कि कृष्ण ही आदि है, काली ही सबसे बड़ी है, ये जानते हुए कि ये डार्कनेस ही सब कुछ है, हमने डार्कनेस को पूजा नहीं, हमने पूजा सूर्य की तरफ, उस आकाश को जहां पे उदय तिथि लगती है। हम भी रात के 12 बजे गिनना जान सकते थे, चांद देख के भी गिन सकते थे, हमने नहीं गिना। हमने सूर्य के साथ अपने दिन को गिनना शुरू किया। क्यों? नास्तिकता और आस्तिकता के बीच में जो भेद है वो इसी समय के दो हिस्सों में बटा हुआ है। नास्तिक मस्तिष्क जो है वो रात को चुनेगा, और आस्तिक मस्तिष्क जो होगा वो हमेशा दिन को चुनेगा। क्योंकि नास्तिकता खंड से पैदा होती है और आस्तिकता अखंड से पैदा होती है। रात का आकाश खंडित होता है और सुबह का आकाश अखंड होता है, एक होता है, उसमें कोई टुकड़ा नहीं होता है। रोशनी का एक स्रोत और उस रोशनी में नहाया हुआ पूरा आकाश, ये है हमारे यहाँ सत्व। तम, अंधेरा क्या करता है? बस ये है, वहाँ पर जितने भी सितारे हैं, जितने भी अंजुम हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, वो अलग अलग चमकते हैं एक खास दूरी बना करके। रोशनी विभाजित हो जाती है, रोशनी के बीच में एक तुलना शुरू हो जाती है, एक संघर्ष शुरू हो जाता है।
और उस अंधेरे में हर सितारे के बीच में एक जज्बा रहता है कि मैं उस वाले सितारे से ज़्यादा चमकने वाला हूँ। इस प्रवृत्ति के पास आइएगा तो आपको तमोगुण नजर आ जाएगा। जब भी कोई सितारा, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्तित्व तो अपनी श्रेष्ठता के लिए काम करने लगेगा तो वो तमोगुणी हो जाएगा, और यही गांधी है। गांधी का एक भी कार्य बता दीजिए जो गांधी की अपनी विचारधारा, गांधी की अपनी मस्तिष्क और यहां तक कि गांधी की अपनी रुचि के बाहर चला जाता हो तो मैं मान जाऊंगा। एक कार्य गांधी ने नहीं किया जो उसकी रुचि से बाहर चला जाता हो। रुचि से बाहर नहीं जाने देता है। विचारधारा तो दूर की चीज है, रुचि से बाहर नहीं जाने देता है, इंटरेस्ट से नहीं जाने देता है। कोई बुराई नहीं है, एक राजनीतिज्ञ को ठीक ऐसा ही होना चाहिए, और गांधी सिर्फ और सिर्फ राजनेता है, और इस जमीन पर पिछले 150 सालों में आया हुआ सबसे अधिक तीव्र बुद्धि राजनेता। कुटिल, धूर्त, ये सब जैसे रजनीश कहता था, जमीन का सबसे धूर्त आदमी गांधी। गलत आदमी, बेवकूफ आदमी था। राजनेता के साथ धूर्त लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड में होता है, उसको अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। और विशेष करके लोकतंत्र का राजनेता सिर्फ धूर्तता के आधार पर बनता है। कौन बुद्ध को यहां पे अपना राजा बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, लगता है किसी को? सतीश जी, आप राजनीति में हैं, और मुझे अभी इतनी देर के बाद ये समझ में आता है आपको सुनने के बाद कि आप जितने सच्चरित्र व्यक्ति का दरअसल राजनीति में स्थान नहीं है। आप शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं, आप समाज सेवा में हो सकते हैं, आप समाज को रास्ता दिखाने के लिए हो सकते हैं। ये राजनीति, लोकतंत्र की राजनीति आप जैसे चरित्रों की नहीं, ना, आप जैसे चरित्रों के लिए इस राजनीति में स्थान नहीं है। ये लोग अच्छे व्यक्तियों को नहीं चुनते हैं, ये धूर्त लोगों का समूह है। जो श्रेष्ठ धूर्त होगा वो आगे निकल जाएगा। कहने की जरूरत ही नहीं है। यहूदी लोगों को 3 भारतीय बहुत अच्छे लगे, अंग्रेजों को 3 भारतीय बहुत अच्छे लगे, पश्चिम को 3 भारतीय बहुत अच्छे लगे पिछली 1 सदी के अंदर। दरअसल वो टूल थे अंग्रेजों के, पश्चिम के, जिससे वो भारत को पश्चिम की आंधी में धकेल सकते थे। उसमें पहला टूल है विवेकानंद, पहला टूल। इसलिए अंग्रेज उसको साइलेंटली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो धर्म जो बस चुपचाप धर्म की तरह चल रहा है, उसको रिलीजन बनाना तो है आखिर। बागीचे में हर फूल अपनी मस्ती में महक रहा था, उसको पता नहीं था कि वो कंपनी गार्डन में खिला है। विवेकानंद ने बताया, सुनो फूलों, तुम कंपनी गार्डन में खिले हो। अंग्रेजों को ये बात रस लग गई, अच्छा लगा। आप लोग क्या, तो खैर बहुत लोग थे कंपनी गार्डन बनाए हुए, इधर बना नहीं। अंग्रेजों ने पहला जो टूल इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, देखने में लगता है कि भारत के पक्ष में कितना बड़ा कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, भारत के विरोध में हो रहा था। एक टूल इस्तेमाल होता है, कहां से? धार्मिक रूप से भारत को संकीर्ण करने का जो पहला हथियार है वो विवेकानंद है, जिसे अंग्रेज इस्तेमाल कर ले जाते हैं। विवेकानंद नहीं चाह रहे हैं भारत के विरुद्ध होना, लेकिन समस्या क्या है, मैं बार बार दोहराता हूं कि इतिहास का वरदान अक्सर भविष्य का अभिशाप सिद्ध होता है, अक्सर सिद्ध होता है। हमारे यहां पुराणों में जितने भी वरदान दैत्यों ने मांगे सब अभिशाप निकल गए, और वरदान दैत्य ही मांगा करते थे। मांगा विवेकानंद तो केवल अपनी दबी कुचली भारतीयता को उभारने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारत के पास है क्या जिस पर वो प्राइड करेगा, ना उसके पास कपड़ा है, ना लत्ता है, ना सुई है, सब उसके पास बाहर से फेंका हुआ है। जिधर आंख उठा के देखेगा अंग्रेज उसको कहेगा तेरा नहीं है, मेरा है। भारत को कम से कम अपना कोई एक, अपनी किसी एक संपत्ति के बारे में बात करनी होगी, और विवेकानंद इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने खोज लिया उस संपत्ति को, और वो था धर्म।
वो एक जगह थी जहाँ पे अंग्रेज से आंख लड़ा करके भारतीय कह सकता तो तुमसे बेहतर है। विवेकानंद का तो यही था बस केवल दृष्टिकोण कि वो ये बताना चाहते थे तुमसे बेहतर धर्म हमारे पास है, दरअसल धर्म हमारे पास है, ये बात विवेकानंद कहना चाहते थे। लेकिन शातिर लोग बहुत शातिर होते हैं, अच्छी बात कही उन्होंने, उनको बुरी लगी। ऐसा लगता है उन्हें अच्छा लगा, अच्छा लगता तो अमेरिका पूरा हिंदू हो चुका होता उसके अगले दिन, लेकिन हुआ नहीं। याद रखना, तुम्हारी बातों पे ताली बजाने वाले लोग कभी तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं। इनमें से कोई मेरे साथ नहीं आया। बेचारे विवेकानंद के साथ भी यही हो जाता है, बेचारा कह रहा हूं, सॉरी, बेचारे विवेकानंद के साथ भी यही हो जाता है। भोले भाला व्यक्ति, भारतीय अनिवार्य रूप से भोला भाला होता था। बोले थे, हाँ सच में बोले थे। चरित्र की अगर हम बात करें तो हम लोग विवेकानंद को छूने लायक भी चरित्र में नहीं है। वास्तविकता तो यही है। जब वो लौट करके वहां से आए थे तो खेतड़ के महाराज अपने कंधे पर उनको ढो करके पालकी को लेकर के जा रहे थे, और साल 2 साल में भारतीयों ने भुला दिया विवेकानंद को। विवेकानंद के जीवन का हिस्सा है कि वो 1 दिन 2 दिन तक भूखे रह गए, खाना नहीं मिला तो किसी शादी दावत में पत्तल फेंके हुए थे, उसमें से जूठे में से वो खा रहे थे। एक मुसलमान ने देखा उनको, पकड़ा उसने, अरे आप तो विवेकानंद हैं। उन्होंने हाँ भाई विवेकानंद। बोला आप यहाँ खा रहे? बोले भूख लगी है, जहाँ भोजन मिलेगा आप मेरे घर खा सकते। क्यों नहीं, जब ये खा सकता हूँ वो नहीं खा सकता। आप जरा सोचिए उस व्यक्ति की खुददारी के बारे में, विवेकानंद के चरित्र के बारे में। वो गुमान नहीं है अंदर, वो भूल गया कि क्या वहां हुआ और क्या खेतड़ी के महाराज ने ढोया। वो साधु है, साधु की तरह रहेगा। गुणों पर नहीं रख रहा हूं कुछ, ये बता रहा हूं गुण हैं क्या। खरगोश की खूबसूरती को बताओ। भेड़िया खरगोश को खा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि भेड़िया खराब है। भेड़िया की प्रवृत्ति में है खरगोश को खा जाना, उसको यही सिखाया गया है। उसको सेब खाना नहीं सिखाया गया है। भेड़िया दोषी नहीं होता, ये समझने की चीज है। और बिना ये समझे कभी धरती पे लोकतंत्र नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर तुम इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं समझते हो, इस डाइवर्सिटी को नहीं समझते हो, इस डिवीजन को नहीं समझते हो जो नेचर ने खुद ही करके रखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। तो विवेकानंद पहला टूल है जिसको पश्चिमी जगत इस्तेमाल करता है भारत को कहां से तोड़ने के लिए? भारत को तोड़ने के लिए, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ब्रेक करने के लिए एक हथौड़ा, और भारत को बौद्धिक रूप से तोड़ने के लिए विशेष करके स्पिरिचुअलिटी जो थी, जो साधुत्व था इसका, उसको खत्म करने के लिए जिस दूसरे हथौड़े का इस्तेमाल करता है पश्चिम, बहुत बाद में आकर के करता है, बहुत बाद में आके करता है। विवेकानंद से साधुत्व को नहीं तोड़ा, विवेकानंद से केवल तुम्हारे धर्म को संकीर्ण करने की कोशिश की, तुम्हारे बिखरे हुए धर्म को, खुशबू को फूल बना देने की कोशिश की, फूल को फूलदान में रखने की कोशिश की, ये कोशिश की। लेकिन फूल और फूल की खुशबू की स्वतंत्रता को खंडित कर देना और उसे आश्रित कर देना पश्चिम की ओर, इसके लिए उसने एक बहुत अच्छा टूल 80 के दशक में, 70 और 80 के दशक में पकड़ा था, जो रजनीश ओशो, जिसका इस्तेमाल करता है भारत को बौद्धिक रूप से संकुचित कर देने के लिए। ये मानना पड़ेगा, रजनीश से पहले का बौद्धिक भारतीय संसार और रजनीश के बाद का बौद्धिक संसार अनिवार्य रूप से बदल चुका है, अनिवार्य रूप से। आप लाख रजनीश को गाली दीजिए, लेकिन रजनीश बीच में खड़ा मिलेगा आपको, हमेशा बीच में मिलेगा। अभी रजनीश पे बोलने के मूड में नहीं हूं, बस सिर्फ बता रहा हूं। लेकिन भारत की राजनैतिक जो सोच थी और जिसकी खुद गांधी बात करते हैं, उस राजनैतिक सोच को ही खंडित कर देने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल वो करती है, उसमें कई टूल्स हैं, उनमें लेकिन सबसे बड़ा जो हथौड़ा है वो गांधी खुद है। गांधी, हो सकता है आज 90% लोग मुझसे असहमत हो जाएंगे, और मैं नहीं
कहूँगा, लेकिन तब के लिए बता रहा हूँ कि 50 साल के बाद केवल हम बड़ी आसानी से जान जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, अब्यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि गांधी भारत का पहला एडवर्टाइज्ड स्पॉन्सर्ड लीडर था, जिसे स्पॉन्सर किया गया था, एडवर्टाइज किया गया था, प्रचार तंत्र का सबसे बड़ा आइकॉन, पॉलिटिकल आइकॉन। वरना क्या ये बात अंगेज नहीं है कि जिस गांधी के इतने बड़े प्रभाव की हम चर्चा करते हैं, भारत से लेकर अमेरिका तक, इंस्टीन से लेकर नेल्सन मंडेला तक, पूरी दुनिया में उस गांधी को फॉलो करने वाला जमीन पर उंगलियों पे गिरने जितने भी आदमी नहीं बचे हुए हैं। इतनी फेल्ड, मैं कह रहा हूं फेल राजनीति, समाप्त, वो दर्शन था ही नहीं। बहुत सारे दर्शनों का गठजोड़ और गलत गठजोड़। व्यक्तिगत रूप से गांधी में अदम्य क्रांति है, अदम्य, उसकी कोई मुकाबला नहीं किया। चाणक्य के बाद अगर किसी व्यक्ति में ये प्रखर आग दिखाई देती है, ये चेतना दिखाई देती है, ये गुस्सा दिखाई देता है, और गांधी में दिखाई देता है।